असलामुअलैकुम ओ भाई साहब तमिलनाडु दे एक बहुत वड्डे सिंगर ने अपना धर्म छड्ड के सिखिज्म धर्म अपना लिया है। उन्होंने अपना धर्म क्यों छड्डिया, सिखिज्म धर्म क्यों अपनाया, अपनी ही जबानी सब कुछ दस दिता है। इस तो अलावा उन्होंने गाना वजाना भी बिल्कुल छड्ड दिता है। खैर की कंप्लीट डिटेल है अज दी अपनी इस वीडियो दे विच आपां जानांगे। वीडियो देख लेने आ, फिर करते हैं गलबात। गो बाह पकड़ कर लीने अपने गृह अंधकूप ते माया, गृह अंधकूप ते माया। कहो नानक गुरु बंधन काटे, कहो नानक गुरु बंधन काटे। बिछरत आन मिलाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर। उतर गए मेरे मन का संसार, उतर गयो मेरे मन का संसार। जपते दर्शन पाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर। अनबोलत मेरी बिरथा जानी, अनबोलत मेरी बिरथा जानी। अपना नाम जपाया, दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए। आनंद आनंद गुण गाया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर। सत श्री अकाल दोस्तों, दलजीत शो चैनल देख रहे हो तुसी। मैं गुरजीत सिंह तुहाडा होस्ट तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ, ਤਾਮਿਲ, ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਕਲਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਕਲਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਲਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਆਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਲਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। एक्चुअली मेरी जो पिंड है वो श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, जहाँ पे पेद्दपाड़ू नाम का एक जादवों का गांव है, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ। वैसे मेरी जो अगर जन्म की बात किया जाए तो मैं जमशेदपुर, मेरी ननिहाल है, तो मेरा जन्म जमशेदपुर में हुआ है। मैं जमशेदपुर में जन्मा हूँ, लेकिन मेरी पिंड जो है आंध्र प्रदेश है, श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਤੁਸੀਂ किस रिलीजन ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ? जी मैं सिखिज़्म से पहले मैं हिंदू था और यादव मेरी जाति थी। यादव जात का हूँ मैं और हिंदुइज़्म से था। ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਕਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? हिंदुइज़्म विष्णु भगवान श्री कृष्ण भगवान। ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਲਿਆਈ? ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ, ਵਟ ਇਜ਼ योर इंस्पिरेशन? सर एक्चुअली पापा मेरे जो है इंटेलिजेंस में कार्यरत थे बंगाल में, तो वहाँ हम लोग छोटी सी एक बंगाल में प्लेस में रहते थे बिकॉज़ पापा का जॉब वहाँ था। तो वहाँ होने के नाते वहाँ पे हमारे कर्नल साहब थे जो 2000 समय में वहाँ पे कार्यरत थे, सरदार कर्नल कुलवंत सिंह सर, परमजीत कौर मैम उनकी मैडम जी, और एक डीआरएम साहब हुआ करते थे वहाँ रेलवे के डीआरएम, रेलवे डिविजनल मैनेजर, उनका नाम था अरविंदर खुराना सर और मैडम खुराना जी, जिन्होंने मैं संगीत से पहले से ही जुड़ा हुआ था, म्यूज़िक गाना मेरा शौक़ था। आई गॉट 6 नेशनल ऑल इंडिया अवार्ड इन आर्ट एंड लिटरेचर ऑल्सो। तो फिर उन्होंने मेरे को देखा और कुलवंत सर साहब जी ने वहाँ कैंप में, तभी मैं बेरोज़गार था सर, तो ये चारों सरदार जो साहब थे, उन्होंने मुझे पहले संगीत से वहाँ लेकर गए गुरुद्वारे में। तो गुरुद्वारे में फिर मुझे तो बानी या किसी चीज़ का नॉलेज नहीं था, ना ही मैं पंजाबी उतना अच्छा बोल पाता था तो वो लोग फिर मुझे लेकर गए वहाँ, इंट्रोडक्शन करवाई, गुरुद्वारे से मेरा नाता जुड़ा, बानी से मैं जुड़ा और बानी से जैसे जैसे जुड़ा मेरी लीव लग गई, फिर सतगुरु का नाम, वाहिगुरु का नाम जबान पर आ गया, तो आज मेरा सब कुछ बदल गया सर। अकॉर्डिंग टू यू सिख दी डेफिनेशन की हो सकती है जी? सर ऐसा है कि सिख मीन्स शाब्दिक अर्थ ही है सर एक शिष्य। सिख वो है जो गुरु को मानने वाला, एक ओंकार या एक निराकार में विश्वास करने वाला, जहाँ कोई स्वरूप या कोई निराकार में विश्वास करने। और वैसे मैं बहुत पहले से ही बहुत स्पिरिचुअल हूँ, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल संस्थाओं में मैं गया था और मैं ये जानने का, बीइंग अ स्पिरिचुअल, मैं ये जानने का कोशिश करता था कि व्हाट्स गॉड एंड गॉड का डेफिनेशन क्या। ऐसा नहीं कि सारे स्पिरिचुअल जहाँ जहाँ मैं गया सारे संस्थाएं बहुत अच्छे हैं और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, लेकिन जब मैं सिखिज़्म में आया, एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच। दिस डेफिनेशन टू व्हाट्स गॉड इट मीन्स, ये मुझे सर पूरी तरह से, ये जो डेफिनेशन है ये मुझे पूरा परिपक्व लगा था कि ये गॉड का डेफिनेशन होना चाहिए। मतलब इसमें आप शाब्दिक चीज़ जाएंगे तो डिफाइन अगर जानना चाहेंगे वो आपको बीइंग अ सिख पता होगा, तो मुझे लगा कि ये सेटिस्फैक्ट्री आंसर था सर मेरे लिए बीइंग अ स्पिरिचुअल, तो मैं फिर इससे जुड़ गया। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੇ, ਕਲਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਕਲਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ, इस बारे दसना। सर देखिए, मैं जैसे जैसे बानी के साथ जुड़ा और बानी में ये एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजनी सैभं गुर प्रसाद जब आज सच जुगाद सच है भी सच नानक हुसी भी सच, डेफिनेशन टू गॉड के बाद से ही सोचे सोचना होई जे सोची लखवार, आपको वहाँ से लाइफ टीचिंग मिलता है सर। आप जपजी साहब करेंगे, जाप साहब करेंगे, चौपाई साहब करेंगे, तव प्रसाद सवैया करेंगे, आप लाइफ टीचिंग है व्हाट यू हैव टू डू, आपको क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसा महसूस करना चाहिए, ये आपको बानी के साथ मिलता है। इसलिए मैं सिखों में ये देखा हूँ, सरदारों में ये देखा हूँ, बीइंग अ सरदार आज मैं फ़क्र करता हूँ कि
समाज में वो किस तरह से नारी का सम्मान करना चाहिए, पूरी तरह से आइडियोलॉजी को मान के चलते हैं जो होना चाहिए ये। लेकिन हमारा संस्कार, हमारे जो जपजी साहब है, जो पाठ है ना, बानी के अंतर्गत सभी कुछ दिए हुए हैं। ये हम गॉड फियरिंग होते हैं, मतलब हमें वो शिक्षा ही मिलती है कि हाउ वी हैव टू एडजस्ट इन आवर लाइफ्स एंड ऑल। सर प्रॉब्लम्स तो आए हैं बहुत सारे, क्योंकि मैं तो पहले फिल्म में भी गाता था, एल्बम्स में गाता था। उस समय मैं मोना हुआ करता, केसधारी नहीं था। सर्टनली आई हैव चेंज्ड माई सेल्फ। मेरी 2 डॉटर्स भी हैं, वो 20 ईयर्स की हैं, 18 ईयर्स की हैं। तो इस समय इस तरह का चेंजेस करना, इट्स अ आई डोंट थिंक इट्स अ चैलेंज और वॉट एवर यू थिंक, वो अलग बात है। लेकिन गॉड ने मुझे हुक्म दिया, मुझे ये लगा कि मुझे हुक्म मिला है और मुझे सच्चाई में जाना चाहिए और लाइफ टीचिंग के साथ जुड़ना चाहिए। मैं जुड़ा तो मैं जैसे ही अपना केसधारी बना तो काफ़ी लोगों ने, हिंदू धर्म से बहुत लोगों ने प्रश्न उठाया भी कि अभी आप केस रख रहे हो, कल हिंदू रिचुअल्स के साथ आप नहीं अमोल गो पाओगे। जैसा हिंदू में कोई अगर डेथ होते हैं तो हम केस देते हैं, या विष्णु के जैसे बालाजी में जाते हैं, बालाजी में जब हम जाते हैं तो केस हम लोग देते हैं। तो काफ़ी लोगों ने तो सड़क में मुझे रोक रोक के पूछा। नाउ आई बिकेम समथिंग, अलग सा एक मैं हो गया, जहाँ सरदार नहीं है वहाँ मेरा कोई हेल्प आज कोई नहीं है, मतलब मेरे लिए करने वाला। महसूस कमी महसूस होती भी। हाँ जी, हाँ मेरे जी। आले दुआले अगर सरदार जी होते तो वो डिफाइन करते इसको। तो वैसा है कि अभी मेरे साथ जैसे वीर जी बैठे हुए हैं, इनका साथ मेरे साथ हमेशा रहा है। तेजिंदर ज्ञानी जी हैं, तो ये जब साथ होते हैं, जैसे इनके जैसा जसविंदर सिंह गुम्मन जी हैं, वहाँ वो लोग जब भी साथ होते हैं तो वो फिर जवाब देते हैं। लेकिन मेरा बोलने का मतलब है सर, यहाँ पे जिन्होंने मुझसे सवाल किया था कि आप अगर तिरुपति जाओगे, सर तिरुपति में हमें केस देना पड़ता है, दान करना पड़ता है। तो उन लोगों ने पूछा कि भाई आप अब तिरुपति जाओगे तो आप क्या केस दोगे? तो मैंने सर मैं यही जवाब दिया कि आप ये पहले बताओ कि वहाँ केस देते हैं और सरदार केस रखते हैं, ये कौन से हुक्म से है और ये क्यों है? तो उन्होंने कहा भाई हमें तो पता नहीं। मैं बोला फिर पता करो। फिर ऐसा है कि आप वहाँ जब जाते हैं, केस जो होते हैं ना, वो एक शोभा, चेहरे का एक शोभा माना जाता है हिंदुज़्म। केस किसी भी इंसान के लिए शोभा है, लेकिन वहाँ जाके विष्णु के वहाँ दरबार में हम केस देते हैं तो ये दिखाते हैं कि हम कुरूप हो गए, हमें रूप से कोई मतलब नहीं है, हम आपके सामने एकदम से नन्हे हैं, हम कुरूप हो सकते हैं, कुरूप से कुरूप हो सकते हैं, रूप का कुछ नहीं। हुक्मे अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई, नानक हुक्मे जे बुझे ता होम में कहे ना कोई। मेरा होम में कोई नहीं, वहाँ भी वही बात है कि मैं केस दान कर रहा हूँ। अब कम टू सिखिज्म, यहाँ ये है हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। आप ईश्वर की प्राप्ति आपको तभी हो सकती है जब आप हुक्म में रहोगे। लेकिन यहाँ केस रखने की प्रथा है। आप बैराग बनना चाहते हो, साधु बनना चाहते हो, घर को तज के, परिवार को तज के साधु बनना नहीं है यहाँ। आप केसधारी बनो, केस रखो। सिक्खी केसा श्वासा नाल निभाई। केस के लिए हमारे गुरुओं ने उसको सांस के जैसा निभाया। ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬਣੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓਗੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੇਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ? बिल्कुल रहेंगे सर। अभी तो मेरा जवाब कंप्लीट नहीं हुआ। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि किस लिए केस रखने का ये मतलब है कि आप बैराग या साधु बनना चाहते हो तो फिर घर त्याग के नहीं, गृहस्थ में रह के आपको वो आना है, आप में वो आना है सोच। तो फिर आप गृहस्थ में रह के देखिए, सारे सरदार जो हैं केस की संभाल करना है। 30% ऑफ फेस ही आपको दिख रहा है। आपका ब्यूटी यहाँ पे उसी तरीके से जो वहाँ पे है ना, फिर वहाँ पे आपका ब्यूटी 30% आप दिख रहा है, आप केस से ढके हुए। घर पे रह के आपको संसार विच रह के ही आपको उस चीज़ को निभाना है कि मैं
अब पूरी तरह से आप में समर्पित हूँ, मेरा ध्यान आप में रहेगा, मेरे परिवार में रहेगा। कर्तव्य परिवार के साथ है, दोस्तों के साथ है, आप लोगों के साथ है। मोह जो है वो परमात्मा के नाम है। तो सर यही डेफिनेशन। और मैं पूरी तरह से वादा, मुझसे ये भी बोला गया था कि आप सिखिज़्म में आने चाहते हो। मैं बहुत लोगों के पास पहले सिखिज़्म में जब आना चाहता था तो सिख कम्युनिटीज़ में कुछ जगह गया तो वो लोग बोले डायरेक्टली यू आर गोइंग टू कन्वर्ट, यू वांट टू कन्वर्ट, आप कन्वर्ट करना चाहते हो, आपके सहजधारी भी रह सकते हो। तो मेरा जवाब ये था कि अगर मैं सहजधारी ही मुझे रहना था तो फिर मैं सिखिज़्म अमृतपान क्यों करूं? अमृतपान कर रहा हूं मैं केसधारी बनने के लिए, ये मेरा स्वरूप है, मेरा गुरुदा हुक्म है ये, तो मैं हुक्म में रहूंगा। ये पूरी तरह से वादा क्या है, ये तो है। और उसी दिन से मैंने सब कुछ, मांसाहार सब कुछ मैंने उसका त्याग कर दिया और पूरी तरह से मैं अभी सिखिज़्म में, मुझे फ़क्र है कि मैं आज सरदार बना हूं। ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਿਸਫਾਈਡ ਹੋ? सर इसका जवाब ये है कि हम सरदार हैं और हर एक सिख को, हर एक सरदार को फ़क्र होना चाहिए। मुझे तो है ही है, तभी मैं आज ऐसा कन्वर्शन ले सका हूँ। और बीइंग अ सरदार सभी को फ़क्र होना चाहिए कि हम गुरु महाराज के परिवार के हैं, है ना। उन्होंने जो हुक्म दिया, लाइफ टीचिंग्स दिए हैं, है ना। हमारे सच्चे गुरु पातशाह गुरु नानक साहब जी ने जो नाम जपो किर्त करो वर्ण छको, आप बताइए, नाम जपना है, नाम लेना है और किर्त करना है, ईमानदारी से किर्त करना है, वर्ण छकना है, सब कोई मिल के खाना है। अब ये तीन फिलोसफीज़ को, अगर ये चीज़ को हम अगर मान के चलें तो दुनिया में कहीं भूख रहेगा सर, गरीबी रहेगा, किसी चीज़ के लिए मारपीट या दंगा रहेगा? तो आप बिगनिंग से देख लीजिए, गुरु महाराज ने जितनी कुरीतियाँ हैं उनको हटा के हमें किस तरह का धर्म दिया है, पंथ दिया है। तो इसके लिए तो सभी को फ़क्र करना चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा फ़क्र महसूस करता हूँ कि हम सिख ना हो। ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? जी पापा 2000 में पूरे हुए, मम्मी हैं, 2 भाई हैं मेरे, भाई की फैमिली है, एक भाई की शादी नहीं हुई, मेरी फैमिली है, 2 बच्चे हैं मेरे। ਜੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਜੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਇਸ ਰਿਲੀਜਨ 'ਚ? नहीं, एक्चुअली ऐसा था कि मैं, प्यार होता है ना सर, मुझे आज 23-24 साल हो गए जी। गुरु महाराज से मैं प्रेम करता हूँ, मैं गुरुद्वारे जाता हूँ, दे नो एवरीथिंग दैट आई लव वाहेगुरु जी, कि मैं उनसे प्रेम है, मुझे वाहेगुरु नाम से प्रेम है। नानक नाम जहाज है चढ़े सूत्रे पर, नाम सर, नाम का महत्व है यहाँ। आपको मैं बताता हूँ कि आप वाहेगुरु दा जाप आज से करो, हर सांस करो, 2 मंथ्स के बाद आप मुझे खुद ही बोलोगे कि आप में बहुत कुछ चेंज आ रहा है। तो वाहेगुरु ने तो हमें यही शिक्षा दिया है। तो वो लोग जानते थे, मेरा फैमिली मुझे जानता है कि मैं इस तरीके से, वो लोग पहले बोल रहे थे कि अभी आपका रिटायर को अभी 10 साल बाकी है सर, आई एम सर्विंग इन रेलवेज एक्चुअली। तो फिर वो लोग बोले थे कि अभी बहुत टाइम है, बाद में ये केस वगैरह रखना, ये करना। लेकिन मेरा जवाब तो था कि मुझे जब ये हुक्म मिला, जब लगा कि मुझे ये करना चाहिए, तो फिर मैं पीछे नहीं हटा। लेकिन सभी कोई नॉर्मल है सर, घर में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं घर में ही अपना सारा चीज़ 10 अवतारा सब अवस्थित किया हूँ, मैं अपना करता हूँ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ? हाँ जी है। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ 'ਚ ਹੀ ਹੈ? वो हिंदुइज्म से है। ਓਕੇ वो लोग, मैं उनसे परमिशन तो लिया सर पहले, ਓਕੇ क्योंकि मैं जब कन्वर्शन लिया मैं कोर्ट के थ्रू भी लिया, मैंने सारा चीज़ कोर्ट में भी किया कि आई वांट टू कन्वर्ट, इट्स माय ओन विलिंग। तो उससे पहले मैंने 2 महीना टाइम था कि अगर कहीं से कोई ऑब्जेक्शन ना आ जाए, तो फिर मैं भाइयों को भी बोला ये बात कि भाई ऐसा है कि मैं तो अभी पग धारण करूँगा और पग्गा वाला बनना चाहता हूँ, मैं गुरु रूप में आना चाहता हूँ, अगर तुझे कोई ऐतराज़ है तो मैं दूसरा घर में चला जाऊँगा। क्योंकि लोग बोल सकते हैं कि तू केसधारी सहजधारी है, अब ये
अब एक ही घर में ऐसा है तो तू, फिर भाई ने मुझे गले से लगाया, बोला नहीं भाई तेरा तो तुम्हारा तो पहले से प्यार है गुरु महाराज से। तो फिर इसीलिए मेरा जॉब भी सर 2005 में 14 नवंबर गुरु महाराज जी का बर्थडे के दिन, गुरु नानक साहब जी के प्रकाश उत्सव के दिन ही मेरा रेलवे में जॉब हुआ सर, डबल पे के साथ। तो वो लोग भी कहीं ना कहीं ये बिलीव कर चुके हैं कि मतलब मेरा प्रेम है उनके प्रति। ਤਾਂ ਇਹ ਸਬੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਬੱਬ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋर्ट कर रहे हैं इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ? सर आप सपोर्ट तब करेंगे, पूरा आपको समाज का सपोर्ट मिलेगा, एक तबके का सपोर्ट मिलेगा जो उसको इम्पोर्टेंस जानते हैं, अमृतपान का इम्पोर्टेंस जानते हैं, तो वो लोग इस बात को समझते हैं। मैं जब भी अभी समागम में जाता हूँ, कीर्तन करने के लिए जाता हूँ, तो लोग ऐसे हैं कि बहुत गले से लगाते हैं, कुछ लोग रो पड़ते हैं कि आप बीइंग अ हिंदू यू हैव कन्वर्टेड नाउ यू बिकेम, आपने पूरा सिक्खी धारण किया है, अमृतपान करके सिक्खी धारण किया है। तो वो लोग कभी कभी तो रो पड़ते हैं, बहुत से लोग आपके जैसे भी बहुत से लोग, उनको अच्छा लगता है बिकॉज दे नो द इम्पोर्टेंसी ऑफ अमृतपान एंड ऑल दैट। लेकिन जो पूरा हिंदू है, कहीं कहीं कुछ लोग जानते हैं तो वो लोग सपोर्ट करते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते तो वो फिर उनके पास तो सवाल ही है सर कि ये क्यों बनाया ऐसा, ये चलता रहता है। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ 'ਚ ਗਏ? ਇਸ चीज़ ਦਾ ਬੈਸਟ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? सर बेस्ट जवाब यही है कि मतलब आपको बोला ना कि मतलब लाइफ टीचिंग है सिखिज़म में आना, और आपको नित आप गुरु से जुड़ेंगे तो आपको पता चलेगा। मैंने आपको भी बताया कि मतलब आप जुड़ के देखो, नाम स्मरण करो, वाहेगुरु नाम सिर्फ बोलो, आप देखो। व्हेन वी जब भी हम लोग किसी को नमस्ते भी करते हैं ना, सत श्री अकाल, वहाँ से शुरू करते हैं गॉड का नाम। आई एम नॉट बोइंग डाउन बिफोर यू, लेकिन वहाँ क्या है, सम्मान किसका हो रहा है? सत श्री अकाल। सत्य कौन है? ईश्वर सत्य है, ये हम रोज बात करते हैं। तो आप पहला संबोधन से देख लीजिए, पहला संबोधन से ही क्या सिखाता है सिखिज़म हमें, तो यही है सर। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ याद है जी? प्लीज़ वो भी साझा करो साढ़े नाल। मैं अमृतपान करने के लिए जब बात किया था, पटना साहिब गुरुद्वारे में भी बात किया था। वहाँ तखत साहब है, पटना साहिब गुरुद्वारा, तो वहाँ नलवा सर हैं, और जितनी कमेटी है वहाँ पे सूरज सिंह नलवा सर और जितने भी वहाँ कमेटी के मेंबर्स हैं, उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया, इंटरव्यूज़ वगैरह वहाँ भी हुए, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ पे नहीं हो पाया। तो फिर मेरा अमृतपान जो है, मैं मन बना लिया था कि मुझे अमृतपान करना है। जब से मैं शुरू ही किया था कीर्तन वगैरह, आज से 23 साल पहले, मेरा एक सोच आ गया था कि मुझे अमृतपान करके करना है। अब ये सोच मतलब आप सोच सकते हैं कि बाय द लाइफ स्टाइल ऑफ सिखिज़म एंड वो उसका जो शाब्दिक जितने भी अर्थ हैं या वो मोटिवेट करता था, सिद्धांत मुझे मोटिवेट किया था। तो मैं पहले से ही चाहता था कि मतलब अमृतपान करूं, तो उसके लिए मैं पटना साहिब गया, तो वहाँ किन्हीं कारणों से नहीं हो पाया। तो फिर मैं हमारे यहाँ झारखंड में कुमारडुबी एक गुरुद्वारा है, वहाँ कमेटी को बताया कि वहाँ अमृत संचार होना था। तो मैं बोला कि सर मैंने अमृतपान करना है, बीइंग अ हिंदू मुझे सिख सजना है, गुरु रूप में आना है। तो उन लोगों ने फिर मुझे बुलाया, फिर मैं वहाँ अमृत संचार किया। ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਏਮ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? सिख का एम जो भी है सर, मैं तो बहुत छोटा चीज़ हूँ। मैं तो सिख के लिए जो होना चाहिए वो तो हमेशा से ही सर एक मिसाल है। आप हमारे गुरुओं से शुरू करके अभी तक आप जहाँ भी देखो, शहादत, सेवा, समर्पण और त्याग का मिसाल है सिख, है ना। बलिदान का तो मिसाल है, सेवा का मिसाल है, त्याग का मिसाल है। हर जगह कोई भी पैंडेमिक्स में सबसे आगे हमारी कौम आती है। आप आज़ादी का शहीदों को देख लीजिए, सबसे ज़्यादा हमारे सिख शहीद हुए हैं हमारे देश को आज़ाद करने में।
सेवा करने में, बलिदान करने में कहीं भी तो हमारे सिख पीछे नहीं है। तो फिर ਕਿਹੜੇ ਚੈਲੰजेस ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲਸ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? चैलेंजेस ये रहा कि मतलब अभी मैंने जब सोच लिया ये बात, तो कुछ फैमिलीज से भी कुछ बातें हुई। पहले वो लोग ये बात इस फेनोमेनन को नहीं समझे कि बात ऐसा है कि बच्चियाँ अभी यंग हैं एंड यू वांट टू कन्वर्ट योरसेल्फ टू दिस लेवल एंड ऑल दैट। तो समाज में आप रहोगे तो फिर क्या बोलोगे सबको, आपका बैकग्राउंड तो ये है सर। लेकिन ईश्वर से प्रेम जो होता है ना, फिर वो आपका अपना होता है। उसका हुक्म को मैं कुछ शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो वाहिगुरु से मुझे प्रेम था। जैसे मैं सोता था तो नाम जिनके मन बसिया वाजे शब्द घनेरे, है ना। तो आया कान में, सुनाई देने लगा एक करवट कि नाम जिनके अंदर बसता है, चूंकि मैं नाम से जुड़ा हुआ था, वाजे शब्द घनेरे, तब शब्द बजते हैं। तो मैं स्टन हुआ कि कोई जिन हर तेरा रचन रचया सोहर मन न वसाया। इट्स अ क्वेश्चन टू एवरी मैनकाइंड कि जिन हर तेरा रचन रचया सोहर मन न वसाया। जिन्होंने आपकी रचना की और आप उनको ही मन में नहीं वसाए तो फिर क्या वसाए। तो ये क्वेश्चनिंग हमेशा चलता रहेगा व्हेन यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद गॉड। स्पिरिचुअली आप जब कनेक्ट करोगे ना, तो आपका हर उतार चढ़ाव में वो आंसर करेंगे। तो मेरा जब जॉब नहीं था, मैं स्ट्रगल कर रहा था, जॉब नहीं था, घर में बहुत परेशान, 15-20 साल से परेशान थे। हमारे साहब जी थे कर्नल कुलवंत साहब, जिनके जिक्र मैंने किया। उन्होंने कुछ लेवल्स में मुझे, आर्मी लेवल्स में ब्रिगेडियर्स के सामने, बड़े बड़े अफसरों के सामने में मुझे लेके आए वो। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया। फिर वो कैंप जहाँ हम लोग काम करते थे वो डिसएम्बोडिड हो गया, टूट गया वो कैंप। फिर हम लोग फिर सड़क पे घूम रहे। मेरा जॉब कहीं नहीं। रेलवेज़ का जॉब होता था। रेलवेज़ को बीइंग फादर रेलवेज़ में थे तो हम लोग रेलवे को रिप्रेजेंट करते थे म्यूज़िक में, आर्ट एंड कल्चर में। बट हम लोग पीछे रह जाते थे। तो काफ़ी दिन हो गए, कोई चांस नहीं मिल रहा। पापा भी बहुत दुखी हो रहे। तो वहाँ फिर फैमिलीज़ में उतना भी मॉनेटरी भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो मुझे एक स्वप्न सा आया, वृद्ध मानस का एक स्वप्न आया कि बेटा, तुझे अगर मैं अच्छी नौकरी दूं आगे चलकर, तुझे कोई दुख है? मैं बोला बाबा जी, घर में कौन समझाए इस बात को? पापा तो रो रहे, मम्मी तो रो रही। तो बोला तू समझा ले। तो फिर मैं पापा से जाके, मैं तो मैसेज मिला है एक ना, सब मैं मानता हूँ इस चीज़ को कि स्पिरिचुअली आई एम कनेक्टेड विद वाहिगुरु जी। समहाउ वही मुझे गाइड कर रहे हैं। तो पापा को मैं बोल दिया, पापा आप दुखी मत हो, मेरा जॉब हो जाएगा। और आप देखो, जब मेरा इंटरव्यू होना था रेलवेज़ में, तो फिर वहाँ भी जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे वो भी एक सरदार थे। मैंने देखा कि अरे सरदार हैं तो फिर क्या करूँ, यहाँ तो 15 साल से जॉब नहीं हो रहा, फिर आज क्या करूँ। उन्होंने बिंद्रे सर, उनका नाम था, बिंद्रे टाइटल था। तो वो बोले कि बेटा क्या सुना रहे हो आज? तो गाना ही था, सिंगिंग और आर्ट एंड कल्चर में जॉब होना था। तो मैं बोला कि सर शबद सुनाते। पहले तो वो मेरे ऊपर गुस्सा किए कि यार ये तो तू गुरुद्वारा है कि शबद गाएगा। तो मैं जानता था कि वो सरदार है, तो शबद मैंने उच्चारण कर दिया तो वो फिर मना नहीं करेंगे। तो वो बोले तू जब बोल दिया ना शबद तो फिर गा, बोल फिर। तो तुम शरणाई आया ठाकुर, मैं सर ढाका, उस समय मैं मोना था। तो मैं उस शब्द को गाया। 15 साल के बाद मेरा जब जॉब हुआ, दैट इज़ ऑन गुरु महाराज का प्रकाश दिहाड़ा था और डबल पे के साथ में ज्वाइन किया। अब आप बताओ। उसके बाद ऐसा हुआ सर कि मैं पैंडेमिक के बाद मैं अपनी ड्यूटीज़ में था, एक कॉल आया, वो भी एक सरदार का कॉल आया। उन्होंने कहा मुझे, वो दलजीत सिंह उनका नाम है, दलजीत सिंह डांग, वो नगर कीर्तन वगैरह करते। ही नोज़ कि मैं गाता हूँ, वो जानते थे मुझे। तो वो बोले कि ऐसा है भाई, तुझे नगर कीर्तन करना है गुरु पर्व में। तो मैं सोचा नगर कीर्तन तो मैं कभी एक्सपीरियंस था नहीं, मैं फिल्मों में एल्बम्स में गाता था। मैं बोला भाई नगर कीर्तन करना है तो सड़क पे गाना होगा। फिर मुझे ख्याल आया कि एक सरदार का फ़ोन आ रहा है
मैं तो ब्लाइंडली सब मानता था इसको। सरदार का फ़ोन आ रहा है और सड़क में अब वाहिगुरु का नाम लेना है, सड़क पे लूँ या कहीं भी लूँ, चलो चलते हैं। रांची में और बहुत सा रामगढ़, आसनसोल में मैं कीर्तन करने के लिए गया। उस दिन मेरा फेवरेट दिल के करीब है, मतलब तुम शरणाई आया ठाकुर मैं गा रहा था, तो तब भी मैं होना था। उस समय जब मैं गाया तो गाने के बाद मुझे अंधेरे में पूर्णिमा का समय था, मुझे जैसा मैसेज मिला कि देखो बेटा आज भी मौना है अभी तक, लेकिन तेरे पीछे कितने सरदार हैं। चूँकि ये भी एक क्वेश्चन जो बात है ना, मैं 2000 में मेरे कर्नल साहब ने मुझे लुधियाने भेजा था काम करने के लिए, 152 इन्फेंट्री बटालियन टीए सिख, यहाँ पे जगरावा पुल के नीचे कैंप पे, वहाँ मैं रिक्रूट ज्वाइन किया था। तो गाने की ललक तो पहले से, संगीत की ललक पहले से थी। तो फिर मैं वहाँ पे गया, जाकर जब गुरु परब था मैं चला गया डायरी लेके। तो आज 2000 की बात मैं बता रहा हूँ। तो मैं वहाँ जाके बोला कि सर मुझे भी बोलनी है सबद। तो उन्होंने बोला कि भाई आप तो केसधारी नहीं हो और हम आपको सबद गाने नहीं देंगे। मैं क्या जानूँ वो सब उस समय। मैं बोला साहब ये भेद आप जो कर रहे हो ना, केसधारी नहीं है, तो ये तो वाहिगुरु ने तो ये भेद नहीं किया, मुझे मौका दो, मैं भी बोलना चाहता हूँ। तो समहाउ उन्होंने मुझे मौका नहीं दिया, और ये रिचुअल है भी नहीं, ये आज मैं जान रहा हूँ। तो मैं बहुत रो पड़ा, एंड दैट्स द रीज़न मैंने उस जॉब को कुछ दिन के बाद रेजिग्नेशन दिया था मैं। आप आज प्रभु को मानोगे ना, वाहिगुरु को मानोगे, उनके लिए आंसू बहाओगे, आज ही आपको रिजल्ट नहीं मिल जाएगा, इट विल टेक टाइम, आपको वो भी परीक्षा लेंगे ना। तो वो बात 2001 की बात मैं बता रहा हूँ, जहाँ मुझे मौका नहीं मिला था और मैं रो पड़ा, एंड फॉर दैट रीज़न आज मैं आपके चैनल के द्वारा बता रहा हूँ, मैंने रिजिग्नेशन दिया। उसके बाद मैं जब 2023 में जब मैं नगर कीर्तन कर रहा था, तो गुरु महाराज का आदेश आया कि तू उस दिन आंसू बहाया था ना, तो आज भी केसधारी नहीं है। तो मेरा इतना प्यारा बंदा है कि तू आज लीड कर रहा है, तुम शरण आया ठाकुर वो गाता हुआ आ रहा है, और तेरे पीछे देख 2000 सरदार पगड़ी धारण करके तेरे पीछे केसधारी सरदार जा रहे हैं और तू लीड कर रहा है। आप मेरे सबसे प्यारे बंदे हो। तो मुझे उस दिन मैं बो डाउन किया और सच्चे गुरु को बोला कि मैं अभी गुरु रूप में आना चाहता हूँ, आज के बाद मैं गुरु रूप में आ जाऊँगा। उसके बाद मैंने मन बना लिया कि मुझे अमृतपान करना है। जी, ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਪੂਰੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ कि तुसी इतना क्यों किया? नहीं सर, इसमें मैं बहुत ज़्यादा मतलब भाग्यशाली समझूंगा अपने आप को। जैसा अभी बीच में मेरे मामा जी आए हुए थे, तो जहाँ तक हमारा इंडियन कल्चर है, जो मैंने बताया ना, जो सिखों का बलिदान है, सेवा है, उससे समूह सभी लोग जुड़े हुए रहते हैं। हर मज़हब के लोग ही जुड़े हैं। दे नो कि इनका सेक्रीफाइसेस क्या है, इनका डीड्स क्या है, इनके उद्देश्य किस उद्देश्य पे चलते हैं, किस सिद्धांत पे चलते हैं, ये तो सभी परिवार में जानते हैं। तो मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरा जो परिवार है ना, इस बात को मतलब अभी तो मेरी माता जो है वो प्योरली हिंदू है, लेकिन वो भी मतलब सर ढाक कर वो भी अभी गुरु महाराज के पास बैठती है। हाँ, पीटीसी लगा के बैठ जाती है, तो वो भी मानती है। हाँ जी, तो फिर मैं भाग्यशाली हूँ इसमें कि मेरा फैमिली में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। वो बोलते हैं कि नहीं ठीक है, तेरा इच्छा है, तेरा मन है, हाँ ठीक है। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਵੀ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੌਂਗਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਤ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਹੋ? सर ऐसा है ना, 72 के एज में मेरे पापा पूरे हुए, मैं अभी 52 का हो गया, ठीक है ना। तो मैं तो संगीत से हूँ, न जाने कौन गाता है कौन बोलता है, ये मेरे लिए नहीं है। स्वर ही नहीं, स्वर ही ब्रह्म है, सुर ही ईश्वर है ना। न जाने कौन गाता कौन बोलता है, मैं नहीं हूँ। मेरा क्या औकात है कि मैं वाहिगुरु का नाम भी लूँ, वो भी
in a manner of singing and all that. तो उतना मेरा कोई भी औकात नहीं है. लेकिन जब मैं जुड़ा हूँ उनसे, तो म्यूज़िक को वो वहाँ पर ही 72 में पापा डेथ कर गए ना, 72 के एज में. मेरा 52 ईयर्स हो गया. रेस्ट ऑफ अगर मैं पापा के हिसाब से ही ले लूँ तो मैं और 22 साल या 20 साल रहूँगा. अच्छा दवा खा लूँ, अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेंस में रहूँ, उससे कम भी हो सकता है. कितना बाकी का श्वास हमारा बचा है, नोबडी नोज. आप और मैं अभी बात कर रहे हैं. वी हैव स्पेंड 30 मिनट्स और 40 मिनट्स ऑफ टाइम. सिंपली वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स अवर डेथ. हम अगर करीब जा रहे हैं तो हम अपना मृत्यु के करीब जा रहे हैं, है ना. ये नेगेटिव नहीं है. नेगेटिव जो आपको दिखता है ना, जो बोली कि हम पूरे होने वाले हैं, यही सबसे ज़्यादा सार्थक और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव बात है. मैं उस दिन समझ गया कि अब ईश्वर का नाम लेना है. मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप 2 मंथ्स वाहिगुरु 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 हर समय अपना नाद में चला के देखो, फिर देखो आपका क्या चेंजेस आएगा. आप समझने लगोगे यथार्थ. सर गुरु महाराज जो है ना, गुरु गोविंद सिंह जी के बाज को लेके वो रहते हैं. बाज है ना. अच्छा, तो बाज क्या है? ईगल है ना. ईगल सिंबल है, कहीं कहीं आप देखे होंगे हरगोविंद जी के. हाँ जी, रहते हैं ना. तो फिर बाज एक बर्ड है और एक कौवा है, क्रो. इसको आप संसार का वस्तु मानिए, संसार के लोग मान लीजिए. ही इज रिप्रेजेंटिंग द क्रो इज रिप्रेजेंटिंग द वर्ल्ड. और बाज क्या है? बाज को क्या करता है क्रो? लड़ता है उससे, मारता है क्रो, लेकिन बाज उसका अटैक नहीं करता. बाज सिर्फ अपना उड़ान को ऊंचा करता है, क्योंकि बाज में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो बहुत ऊपर चला जाएगा, अंतरिक्ष तक, वहाँ तक चला जाएगा ऊपर. उसका श्वास का, वो ब्रीथ का बहुत उसका कैपेबिलिटी होता है, उसको प्रॉब्लम नहीं होगा. लेकिन ये कौवा उसको मारते हुए जाता है. वो क्या करता? वो उसको उल्टा अटैक नहीं करता, वो सिर्फ अपना उड़ान को ऊंचा करता है. बाज कौवा क्या करता है? वहाँ से आधा देर, जहाँ से उसको ब्रीथ की प्रॉब्लम होती है, वहाँ वो भाग लेता है. तो आप जब गुरु नाम अपने स्मरण करने लगोगे ना, तो यू आर गोइंग टू बिकेम एन ईगल. आपका ताकत वो रहेगा, आप कितने ऊपर से भी अपने प्री को देख लोगे, आपको फिर लड़ने की जरूरत नहीं है, आप सब समझोगे. ये सीख जो है ना, ये हमारे सच्चे गुरु देंगे. शायद इन्हों कहते नानक नाम जहाज है चढ़े सो उतरे पार. हाँ जी, बिल्कुल सही है. सतनाम श्री वाहिगुरु है ना. सत्य नाम सत्य है और वही वाहिगुरु है. ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋਏ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾयद ਅੱਜ मैं इस मुकाम पे ना पहुंचता? सर जिस तरीके से हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो आए दिन ऐसा कोई भी नहीं होगा जो लाइफ में एक अटेम्प्ट नहीं करता कि मुझे यार मैं जीवन से हार गया. ऐसा कोई बंदा नहीं होगा. शायद बहुत कम ही लोग होंगे जिनको बहुत सहूलियत होगा लाइफ का, तो वो नहीं सोचता होगा. लेकिन सभी को डाउनफॉल तो होते हैं ना. कभी कभी लोगों को, इंसान को लगता है कि यार मैं हार गया, मुझे यहाँ से ख़त्म हो जाना चाहिए, ऐसे लगता है. लेकिन जहाँ से आप हार गए, ये पॉइंट जहाँ आता है ना, जहाँ डार्क हो जाता है, डार्कनेस आपका आ गया, मतलब इसके बाद और कोई वे नहीं है कि आई हैव टू स्मैश माई सेल्फ, नथिंग, आप कुछ बचा नहीं. उसके आगे एक कदम बढ़ाओगे ना, वही वाहिगुरु का हाथ वहाँ पे मिलेगा. तो सर ऐसा मेरे साथ भी हुआ है. मैंने इस कॉन्क्रीट स्टेप जो लिया हूँ, तो सर यही बात है कि मैं वाहिगुरु का दामन थामने के बाद आज मैं बिंदास हूँ, बहुत सुकून महसूस कर रहा हूँ. कदे जिंदगी दे विच इमोशनल होए हो? ये तो फिर सभी होते हैं सर. बीइंग एन आर्टिस्ट इमोशनल चीज़ होना पड़ता है, और तो है ही है लाइफ में, तो बहुत सारी बातें हैं. ਤੁਸੀਂ ਆਫ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ.
2003 में हम लोगों ने, मेरी एक बहन है, हम लोग 3 भाई के ऊपर एक बहन है। 2003 में हम लोगों ने, 2003 की बात है, हम लोगों ने, मैंने बहन का मैरिज किया था। बहुत ज़्यादा रकम दहेज में भी दिया था। वो विशाखापट्टनम हमारे पिंड में ही शादी हुआ था। तो शादी उनका होने के बाद वहाँ पे 6 मंथ्स में ही उनको वहाँ मार दिया गया। कारण की सी? कारण था कि वो जो जमाई था ना, वो लड़का, उसका कोई केप था, अफेयर। तो हाँ, अफेयर था कहीं, तो सिस्टर जान गए इन बिटवीन 6 मंथ्स। एंड दिस इज़ नॉट द मेन रीज़न दैट मैं हेट करता हूँ हिंदुज़म को बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। इट्स नॉट ट्रू, बिकॉज हिंदुज़म मेरा मातृ धर्म है, वो ठीक है अपनी जगह, सब अच्छा है, हर धर्म ही अच्छा है। लेकिन वहाँ सिस्टर को मार दिया गया था, वहाँ समाज से मुझे अपने लोगों से भी मदद नहीं मिला था, तो दिल पे लगा। और हाँ, गुरु नानक साहब जी ने कुरीतियों से दूर, हर कुरीति से दूर एक धर्म का निर्माण किया, स्थापना की, वो हमारा सिखिज्म है। तो ये कुरीति है। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗੈਸਟ ਪਾਰਟ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਸਕਾਂ? हाँ जी, पॉजिटिविटी तो आपका बिगिनिंग से ही है। आप हर चीज़, जब आप स्टेबल, आज मैं हूँ या कोई भी सिख स्टेबल है, तो वो नाम के साथ जुड़ा है और वो सिद्धांत के साथ जुड़ा है, सच के साथ जुड़ा है। तो स्टेबिलिटी तो आती है जब आपके साथ भगवान ऐड ऑन हो जाएंगे ना, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम, वाहिगुरु का नाम ऐड ऑन हो जाएगा ना, तो आपसे स्टेबल कोई हो ही नहीं सकता दुनिया में। ये तो फिर ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ ਹੋ ਕਦੇ? हाँ जी, गया हूँ। ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ? सर वो तो फिर बयां करने वाली बात नहीं है सर, वो बहुत ज़्यादा शांति है, सुकून है वहाँ का, बहुत बहुत अच्छा लगता है सर। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਲਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੋਂ ਕਲਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਕੂਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ? ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹੁਣ खुशकिस्मत महसूस करते हो, सेटिस्फाइड हूँ अपनी ज़िंदगी तो इस समय? बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि मैं इस रूप में जो आया हूँ, इट्स माई एक्चुअल रूप, यही मेरा एक्चुअल रूप है। मुझे बहुत ज़्यादा, मैं शांति महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇ ਜੀ? वो आज से 23 साल पहले, मैं बोला ना, मेरे जो साहब थे वहाँ पे, उन्होंने ही मुझे इसके लिए प्रेरित किया था। 23-24 साल पहले मैं शबद कीर्तन गुरबानी के बारे जानता नहीं था, लेकिन मैं जैसे जैसे जुड़ा, फिर मैं जुड़ता चला गया। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? मैंने उड़िया फिल्म में गाए हैं, कुछ एल्बम्स में, तेलुगु एल्बम्स में भी मैं गाया हूँ। बॉम्बे में दिलीप सेन, समीर सेन जी के स्टूडियो में भी मैं गाया हूँ। एक बंगला फिल्म में भी, कुछ बंगला फिल्म्स में भी मैं गाया हूँ। ਓਕੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ? अब दुनिया है सर, कुछ लोग तो हंसते हैं, भाई क्या है, कैसा चेंज किया, क्यों चेंज किया, बहुत सारे सवाल होते हैं उनके। तो हर सवाल का प्रश्न जवाब देना भी ठीक नहीं है। वो लोग आप जिस तरीके से आपको ले रहे हैं, दैट्स देयर व्यू, है ना। मेरा लिए मुझे जो अच्छा लगा मैं किया हूँ, और उनका व्यू कुछ है। कुछ लोग तो प्रोग्राम्स में, अब मैं प्रोग्राम्स ज़्यादा जाता भी नहीं, क्योंकि मैं अभी कीर्तन राह ही जुड़ा हूँ, तो मैं इसमें बहुत सुकून से रहता हूँ। लोग फिर वैसे दोस्त जो है ना, वो तो फिर अच्छे से ही मिलते हैं, मतलब उनको फिर बहुत ज़्यादा ये नहीं। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? उनका सिद्धांत में चलना, गुरु महाराज के आदेश में चलना, हर चीज़ ही उनका हेल्पिंग नेचर। आज कलकत्ता में अभी बीच में एक बात आया था, एक वारदात हुई थी वहाँ पे, तो वहाँ एक बात आई थी कि अगर इस जगह सिख एक रहता उस जगह में, तो ये घटना नहीं होना था। तो सिखिज्म के ऊपर जो बिलीफ है लोगों का, क्यों बिलीफ है? आर्जिकर, एक वहाँ पे एक कांड हुआ, आर्जिकर हॉस्पिटल में, जो आप लोग देखे होंगे, तो वहाँ पे बोला गया था कि इस जगह में अगर एक सिख कार्यरत रहता तो ये नहीं होना था। तो आप सोच सकते हो कि समाज में एक सिख का क्या अहमियत है। तो वो तो है ही। ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ
ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖੇਗੀ, ਪੱਗਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੀ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਜਵਾਨੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿੰतित ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ हो? सर देखिए, मैंने ये बताया कि हमारा जो धर्म ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब जी, ऐसा कोई भी दुनिया में ग्रंथ नहीं है जिसके आगे गुरु लगाओ, है ना। तो आप उनके उसके बानी से जुड़ेंगे ना, गुरु महाराज के बानी से जुड़ेंगे तो पता चलेगा हुक्म क्या है। और आप बताइए कि अपने माता पिता का आप बात नहीं मानते हो तो आप सही हो सकते हो? नहीं हो सकते ना। माता पिता कभी गलत बोलेंगे, जहाँ भी ठोकर लगेगी वो तो मना करेंगे कि बेटा यहाँ ठोकर लगेगा। तो हमारा परम पिता हमें आदेश दिया है, हुक्म वहाँ है, तो आप हुक्म का तामील नहीं कर रहे हो, बाल कुट रहे हो या तो कलर कर रहे हो या कुछ भी जो कर रहे हो, बेअदबी कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि यू आर डूइंग द राइट और आपका सिद्धांत सही है तो उसमें मुझे कुछ बोलना नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगा कि आप सिद्धांत के साथ रह के देखो, उनसे जुड़ के देखो, फिर आपको इसका डेफिनेशन खुद ही पता चलेगा कि इसमें क्या है, किस लिए एक कंघा रखने के लिए बोला गया है, किस लिए केस रखने के लिए बोला गया है, क्या सुकून, क्या ताकत मिलेगा आपको। ये तो आप जब कन्वर्शन लोगे और आप दिल से जब गुरु रूप में आओगे, मानोगे, तो ही आपको पता चलेगा। सर ये तेजिंदर ज्ञानी जी हैं जो मुझे हर जगह सपोर्ट करते हैं, बानी हर जगह, और मेरे लिए बड़े बड़े प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं। बिकॉज ये पाठ करते हैं, पाठ करने के बाद वो प्रोग्राम्स कंडक्ट कराते हैं, वो ₹1 का उनका फ़ायदा वो वहाँ नहीं देखते, क्योंकि ये सिक्खी सिद्धांत में है। भले मानी हालत अच्छा है बुरा है हमारा कोई बात नहीं, लेकिन सिक्खी सिद्धांत के साथ चलना, उसमें उनको सेटिस्फैक्शन है कि मैं एक सिख हूँ, मैं मदद कर रहा हूँ, ये बंदा हिंदू से सिख बना है, हमारा कम्युनिटी को उनका साथ होना चाहिए। जिस तरीके से साथ ये चल रहे हैं और लोग मेरे साथ चल रहे हैं, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। ये चीज़ सिखों में ही है ये, और कोई भी अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा आपको। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? हाँ जी, डेली मैं तो जपजी साहब जाप साहब सभी का रोज ही करता हूँ। ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਨਚਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, रूटीन ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? रूटीन जब से सिखिज्म में मैं कदम रखा हूँ तो नित्यनेम हमेशा से करता हूँ, जितना भी टाइट शेड्यूल हो। ड्यूटी में भी जाता हूँ, अधूरा जो रह जाता वहाँ पूरा करता हूँ। और ड्यूटीज़ में जैसे कि जब आप काम करते हो तो आपके सुपीरियर जो होते हैं, जब आप पे कोई वर्क इम्पोज करते हैं, पहले क्या था कि क्रोध आता था, अरे वो बैठा है बंदा मुझे इम्पोज कर रहा है, मैं क्यों करूं। लेकिन अब जाके सिद्धांत के साथ जब जुड़ा हूं तो पूरा ऑफिस को मैं खुद से ही सफ़ा करता हूं, साफ करता हूं, वहाँ धूप जलाता हूं, और उसको मैं अपने कर्म क्षेत्र को, जन्म क्षेत्र को और माता पिता को, ये भगवान है, ये हमारे वाहिगुरु जी का देन है, तो मैं उसको मान लिया हूँ। आज वहाँ लोग आश्चर्य करते हैं कि यार तू कभी क्रोधित होता था, आज खुद से पूरा ऑफिस साफ कर रहा है, खुद से ही यहाँ पूजा कर रहा है, लग रहा है मंदिर गुरुद्वारा बना दिया इसे। तो अच्छा लगता है सर। ये ट्रांसफॉर्मेशन तब हुआ है जब मैं गुरु ग्रंथ साहब जी से जुड़ा हूँ। हाँ जी सर। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦੇ ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ? हाँ जी पढ़ा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਗੀਤਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ? देखिए सिद्धांत सभी, जहाँ गीता भागवत गीता है वहाँ पे श्री कृष्ण जी का मुखवाक है वहाँ पे, तो वहाँ भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं, उसमें भी बहुत अच्छी बातें है ना। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि गॉड का एक्चुअल डेफिनेशन निराकार स्वरूप को मानना, ये मुझे सिखिज्म में मिला और मैं उसी से जुड़ गया। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ ਕਿ
ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰਫ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਓਪੀਨੀਅਨ है? सर ऐसा है कि धर्म तो सभी अच्छे हैं, हम लोग धर्म को कभी दूस नहीं सकते। सभी धर्मों में ही अच्छी अच्छी बातें हैं। जीसस क्राइस्ट जो है वो भी ईश्वर पुत्र हैं, और उन्होंने जब उनको नेलिंग किया जा रहा था तो हम लोग उनके सामने बो डाउन इसलिए करते हैं, लोग उनके सामने बो डाउन इसलिए करते हैं क्योंकि जब उनको नेलिंग किया जा रहा था, क्रूसिफाई किया जा रहा था, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि फादर फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। उन्होंने कहा था, वो डोले नहीं, उन्होंने कहा था कि उनको माफ़ कर दिया जाए, वो नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड हमारे पंचम पातशाह गुरु अर्जन देव जी, जब उनको तपती तवी पे चढ़ाया गया, उन्होंने भी कुछ भी करिश्मा करने को या बचाव के लिए कुछ भी करने को मना किया। उन्होंने क्या कहा था? तेरा किया मीठा लागे। कुदरत मेरे तकदीर में अगर जो दिया मंजूर है। नोबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। सिद्धांत ये हमारा है, चूज़ करना आपको है। यहाँ हमारे गुरु महाराज किसी को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं कर रहे कि कोई मुझे आज जो सज़ा मिल रहा है, कोई सज़ा देने वाला भी नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ ये तय है, तेरा किया मीठा लगे। वेन एवर यू वॉक विथ योर जॉब, कोई भी प्रॉब्लम्स आता है, आप सरेंडर कर दो सच्चे गुरु पातशाह के ऊपर, परमपिता के ऊपर, और आप ये सोचो कि तेरा किया मीठा लगे। आपने ये डिसाइड किया है, आज मैं आपका सम्मुख बैठा हूँ, तो फिर ये तो उनका किया हुआ है, तो बस ये सोच हमारा है। तो सिद्धांत, मैं तो सभी से कहूँगा कि हमारा जो सिक्खी सिद्धांत है उसमें आप लोग अगर भटक रहे हैं, जा रहे हैं कुछ लाभ के चलते या कुछ भी, तो वापस आइए। हमारे सिक्खी सिद्धांत में ही है, कीर्त करो, वर्ण छको, नाम जपो, पहले से है। लेकिन हमारे भाइयों को ये भी सोचना चाहिए, सिर्फ ये लेखनी में नहीं हो। आज हम जिस जगह में हमारा कमी हो रहा है, हम अपने भाइयों को हेल्प नहीं कर पा रहे, कुछ जगहों में हो सकता है, तो हमें आगे बढ़ के और करना चाहिए। उनको राह भटकने से हम ब्लेम नहीं कर सकते हमारे यूथ को या किसी को कि मतलब व्हाई यू आर कन्वर्टिंग, दैट इज़ देयर विल, दे आर कन्वर्टिंग। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा कमी क्या है, क्यों कर रहे हैं हमारे लोग, ये जानना है। और अगर हम उस पर काम करेंगे, लोगों को जाके ये बोलेंगे कि नहीं देखो हमारी शिक्षाएं क्या है। मैं सारे बच्चों से, आप लोग, हम गार्जियंस बिज़ी रहते हैं, बच्चे भी बिज़ी हैं, स्कूल जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं, वो लोग काफ़ी सारे जॉब्स में जुड़े हुए हैं। मैं इतना ही दरख्वास्त करना चाहूँगा, गुरु दरबार नाल सभी को जोड़िए, आप शीश निभाइए। सप्ताह में एक बार भी, जितना भी आपका शेड्यूल टाइट रहे, आप एक बार भी शीश निभाइए, बच्चों को भी वो सिखाइए। आप जब सिखाएंगे, सिक्खी सिद्धांत को जानेगा और उसे अपने अंतर में उसको बसाएगा ना, तो वो खुद ही खुद कन्वर्शन से दूर जाएगा और समझेगा कि क्या करना है, ऐसा नहीं करना है। हम अगर किसी से बोलेंगे व्हाई यू आर कन्वर्टिंग, आप कन्वर्ट मत होइए, यहाँ नहीं है। हम लोगों को आगे बढ़ के ये देखना पड़ेगा कि किसी चीज़ से सम्मोहित होने का क्या मतलब है। हमारा सिद्धांत ही इतना उज्ज्वल है, सिक्खी सिद्धांत ही उतना ऊंचा है, फिर हम जाएं क्यों। हम अपने आप को संभालना, अपने बच्चों को संभालना, अपने भाइयों को संभालना, ये हमारा काम है। हम फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, जितने भी लोग इस बात को सोच रहे हैं, अपने जो भी सिक्खी समाज के बड़े बड़े लोग हैं, उन सब से मिलिए, जो अपने आप को सेवक मानते हैं। आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कीजिए, फिर आप कोई कदम उठाइए, न कि आप ऐसे ही जाइए। आप हमसे दूर मत जाइए, और सिक्खी इतना बड़ा परंपरा, इतना बड़ा सिद्धांत को आप बिल्कुल ही मत छोड़िए हमेशा। और गए भी है तो आप वापस आइए। मैं आपके चैनल के द्वारा यही बोलना चाहता हूँ। बहुत ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਕਨਵੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ?
एक तो मैं सुमिरन करने की बात करता हूँ, आप सब समय ईश्वर नाम सिमरो, श्वास श्वास आप सिमरो गोविंद, सभी समय आप भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो। देखिए गुरु ग्रंथ साहिब में राम का नाम है, गोपाल का नाम है, गोविंद का नाम है, अल्लाह का जिक्र है। हमारा फ़लसफ़ा ये नहीं है कि आप मुस्लिम से मिलेंगे तो आप बोलेंगे भाई आप अपन अल्लाह को याद करो, सिमरन करो। हिंदू से मिले आप बोलेंगे भाई आप श्री कृष्ण को याद करो, है ना। यू आर नॉट डाइवर्टिंग एनीवन, आप डाइवर्ट नहीं कर रहे हो, आप बोल रहे हो आप अपने इष्ट को बुलाओ, है ना। ये तो हमारा, मैं हमेशा यही दरख्वास्त करता हूँ कि गुरु दरबार से बच्चों को जोड़िए और हमेशा पाठ में क्या है, लाइफ टीचिंग क्या है, आप पाठ से गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़िए। ये मेरा रहता है। बिल्कुल सही। अगर इस तो इलावा ਤੁਸੀਂ कुछ शेयर करना चाਹੁੰਦੇ ਹੋ संगत ਦੇ ਨਾਲ, प्लीज़ ਤੁਸੀਂ कर सकते हो। मैं फिर से गुरु रूप साध संगत सभी को यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि आप कभी डोले ना और गुरु महाराज में असीम विश्वास रखिए, गुरु ग्रंथ साहिब से जुड़िए, हमेशा ही गुरु आगे अपना शीश निभाइए, गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश निभाइए और हमेशा गुरुद्वारा से अपने बच्चों को और ख़ुद को जोड़े रखिए। और हमारा जो हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, इस वक्त उक्ति को आगे कीजिए और ऐसा एक समय लाइए जहाँ पे मैं चाहता हूँ सिक्खी जो सिद्धांत है उसके अनुरूप मैं चाहता हूँ कि जगत में सभी सिख ही, सभी कोई सिख रूप में ही आए और ये जगत सारे पग्गा वाले हों। इसलिए हों क्योंकि सेवा, बलिदान और जो आत्मसार का बात हमारे सिखिज्म में है वो और कहीं भी नहीं है। ठीक है, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਹਣੀ लगती है? देखिए आपने अभी अभी बताया कि पंजाब में लोग जरा अपने दूर जा रहे हैं सिख मत से, है ना। लेकिन हमारा साउथ का जो रहा है, अभी तमिलनाडु आप जाइए, बेंगलुरु जाइए, सिक्खी सिद्धांत से लोग जुड़ रहे हैं, गांव के गांव लोग सिक्खी को अपना रहे हैं, सिख मत को अपना रहे हैं, क्योंकि वो लोग सिद्धांत से जुड़ रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं कि सिखिज्म क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, गुरु का आदेश क्या है। तो वहाँ जब जाता हूँ तो लोगों को इस सिद्धांत के साथ आते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ जब आता हूँ तो यहाँ भी जो आप लोग सभी का प्यार मोहब्बत है, जो सिक्की में होता है, ये हमारा मेन रीज़न है यहाँ पे। मतलब सिक्की का गढ़ है जहाँ पंजाब, तो यहाँ आके यहाँ का खुशबू ही अलग है। ठीक है, बहुत सोहनी गल की। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮੀ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸੱਜ ਸਕਦਾ, ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹੇ ਪਟ ਕਰੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਕਰੀਏ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਲਗਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰੀਏ, ਨਾਮ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? मैं अंधले की टेक तेरा नाम खुंद करा, शिवरंजनी पे मैंने ये सुर किया है। जी जी जी। मैं गरीब, मैं मस्कीन, मैं गरीब, मैं मस्कीन, तेरा नाम है अधारा, तेरा नाम है अधारा, मैं अंधने की टेक तेरा नाम
खुंदकारा तेरा नाम खुंदकारा। करीमा रहीमा करीमा रहीमा अल्लाह तू गनी अल्लाह तू गनी हाजरा हजूर दरपेश तू मनी दरपेश तू मनी दरपेश तू मनी। तेरा नाम खुंदकारा तेरा नाम खुंदकारा। मैं गरीब मैं मस्कीन मैं गरीब मैं मस्कीन तेरा नाम है आधारा तेरा नाम है आधारा। मैं अंधने की टेक तेरा नाम खुंदकारा तेरा नाम खुंदकारा तेरा नाम खुंदकारा। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਈ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਐਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਧਰਮ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਲਈ ਔਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੋਂ ਧਰਮ ਬਦਲਿਆ, ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਿੰਗ ਛੱਡੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਲਗਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।